प्रयागराज महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के पेशवाई के रथ पर बैठने पर हर्षा रुछारिया चर्चा में आई थी। पेशे से मॉडल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रुछारिया का साध्वी रूप देखकर संत समाज के लोगों ने आपत्ति जताई थी। मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने बीच में ही महाकुंभ छोड़ दिया था। हर्षा रुछारिया का परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला है। उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर और मां किरण रुछारिया बुटीक चलाती हैं। एक भाई कपिल भी है जो प्राइवेट जॉब करता है। पूरा परिवार मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है। हालांकि हर्षा उत्तराखंड में रहती है। हर्षा पीले वस्त्र, रुद्राक्ष माला और माथे पर तिलक धारण करती हैं। वे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या हैं। महाकुंभ में वायरल होने से पहले हर्षा रुछारिया के इंस्टाग्राम पर करीब 6.67 लाख फॉलोअर्स थे, जो 14 जनवरी 2025 में बढ़कर 1 मिलियन से अधिक हो गए। तो फॉलोअर्स बढ़कर अब हर्षा रुछारिया के 17 लाख के करीब हो गए हैं। आपको बता दें, लगातार हर्षा रुछारिया सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। महाकुंभ से हर्षा रुछारिया छाई हुई हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्षा रुछारिया जुड़ चुकी हैं। हर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। महाकुंभ 2025 में पेशवाई रथ पर बैठने का अनुभव कैसा रहा आपका? सबसे पहले हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। वो अनुभव मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक ऐसा था जो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसी समय ऑन द स्पॉट जो मेरे गुरुजी का जहां बैठने का जैसा आदेश हुआ, उस आदेश का मैंने पालन किया और उन्होंने उस समय निर्णय लिया कि उनका कौन सा शिष्य कहाँ बैठेगा। तब हमें पता चला कि हमें कहाँ बैठना है। और धर्म के मार्ग पर आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया हर्षा जी? मैंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। बहुत सी मैंने जो जो कार्य करने की कोशिश की, उन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना। उसके साथ ही अगर किसी समारोह में, किसी भी कार्यक्रम में मुझे बुलाया जा रहा है तो वहां पे कॉल लगवा के मेरा नाम हटवाना। फिर लोगों का ये बोलना, कुछ बड़े लोगों का ये बोलना कि हर्षा रुछारिया को नहीं बुलाना है क्योंकि उनका नाम तो कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। फिर मेरा खुद का सदमे में आ जाना कि कंट्रोवर्सी से जोड़ा किसने मेरा नाम? मैंने खुद ने तो नहीं जोड़ा। फिर भी लोग ये चीज कर रहे हैं मेरे साथ कि कंट्रोवर्सी से नाम जुड़ा हुआ है, जबकि मेरा कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई मेरे नाम से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे तो वो उसकी दिक्कत है। तो बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है मैंने एक साल में। हर्षा जी, सवाल अब ये है कि धर्म छोड़ने का निर्णय लेने के पीछे आपके प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कार्य या प्रमुख कारण? कारण मैम, कारण। ओके, तो प्रमुख कारण यही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठीक है, जो लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है कि जिसका भाई सबकी अपनी मर्जी। अगर किसी को मेरा साथ नहीं देना तो मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकती। लेकिन कम से कम इतनी इंसानियत तो हम धर्म के अंदर रखते हैं कि अगर हमें किसी का साथ नहीं देना है तो हम उसको कार्य ही ना करने दें कुछ। ये तो गलत चीज है। तो मैं जो भी कार्य करने की कोशिश करती हूँ उसमें बार बार रुकावटें पैदा करना। और हाल ही में जो माघ मेले में हुआ, उसके साथ उसके बाद मैं और ज्यादा आहत हो गई। और फिर मेरे को लगा कि जब आप लोग अगर ये तय कर चुके हैं कि आपको मुझे किसी भी हालत में कुछ करने ही नहीं देना है, तो फिर मेरा आगे कदम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी मैं भी सामर्थ्यवान नहीं हूं कि आप लोग रुकावटें डाले जाए और मैं आगे बढ़ती जाऊं। मैं इतनी सामर्थ्य रखती नहीं हूं आपके सामने। अचानक आपने धर्म छोड़ने का जो राह अपनाया, उसके बाद संत समाज और श्रद्धालुओं की आपत्ति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसने आपत्ति जताई है? मुझे बिल्कुल भी जानकारी इसके बारे में नहीं है। नहीं, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार वायरल हो रही थी आपकी वीडियो, उस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई अचानक धर्म छोड़ने की राह पर। उस पर आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे और ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उस पर आपत्ति जताऊं क्यों? ये सारे लोग जो आज मेरे एक बयान पे, जो आज मेरे एक वीडियो पे आपत्ति जता रहे हैं या उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उनसे मैं कुछ क्यों बोलूं? ये लोग तब कहाँ थे जब पिछले एक साल से मैं परेशान हो रही थी, मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब मैं अकेले उस लड़ाई को लड़ रही थी तब ये लोग कहाँ थे? तब अगर वो लोग साथ नहीं थे तो अब वो क्या बोलते हैं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? जी, आपके वायरल वीडियो ने व्यक्तिगत जीवन पर किस प्रकार असर डाला? बहुत ज्यादा असर डाला है, बहुत ज्यादा। फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से असर डाला है। जी,
अगर बात की जाए मॉडलिंग की और धर्म के मार्ग के बीच संतुलन बनाए रखना कितना कठिन मैडम, रहा मैं आपके पहली लिए? चीज, मैं मॉडलिंग नहीं करती थी, तो मेरा बार बार मीडिया से यही अनुरोध रहता है कि मॉडल का टैग मुझे मत दीजिए। मैं एंकर और एक्टर थी, आप वो बोलिए। मॉडल, जो मॉडलिंग मैंने की नहीं है, मेरे एक फोटोशूट की फोटोज उठा के आप ये बोलो कि वो मॉडलिंग करती थी, तो मुझे लगता है ये गलत है। तो चुनौती तो मैम सामने आई हो गया, क्योंकि संतुलन बनाना एक बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाती है। इस बीच आपने कैसे मैनेज किया? किस चीज को? सॉरी, मैं सुन नहीं पाई पूरी बात। आपने खुद कहा कि एंकर और एक्टर थी मैं, और उसके बाद आप धर्म के रास्ते पर आई। उस दोनों के बीच में संतुलन बनाना कितनी बड़ी चुनौती रही आपके लिए? दोनों के बीच मैंने संतुलन बनाया ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने एक को छोड़ के दूसरे को अपनाया है। मैंने दोनों को साथ में नहीं रखा। हम्म। और अब आगे भी अगर मैं जो करूंगी, तो मैं एक को छोड़ के ही दूसरे को अपना रही हूँ। अगर मैं धर्म का प्रचार करने का जो रास्ता छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं एंकरिंग और एक्टिंग में जा रही हूँ। मैंने एंकरिंग और एक्टिंग छोड़ के धर्म प्रचार के रास्ते में आई थी, हम्म। तो मैंने दोनों को बैलेंस तो किया ही नहीं है। हम्म। और मैम, पिछले 1 साल में विरोध और मानसिक दबाव को आप झेल रही हैं। महिलाओं के चरित्र और धर्म पर होने वाली आलोचना के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? इस पर भी जरा जानकारी दीजिए। आप ये सोचिए कि हमारे धर्म में बैठे हुए कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ धर्म गुरु ऐसे हैं, जो अभी हाल ही में, क्योंकि मैं अभी जबलपुर में हूँ, तो मुझे पता चला कि जबलपुर में अभी कुछ समय पहले एक बेटी, एक बहन जो कथा वाचने आई थी, कथा करने आई थी, उस पर विरोध जताया गया कि एक लड़की होके वो कथावाचक नहीं बन सकती, या व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकती। तो आज हमारे धर्म के कुछ लोग हैं जो ये तय करते हैं कि बेटी को कितना आगे बढ़ना है और कहाँ बैठना है। जी। जिस धर्म में नारी को पूजा जाता है, जिस धर्म में आदिशक्ति को पूजा जाता है, जिस धर्म में कोई भी संत सन्यासी हो, वो माँ आदिशक्ति की पूजा अवश्य करते हैं सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किसी न किसी रूप में। उसी धर्म के वही कुछ लोग ये तय करते हैं कि बेटी कहाँ बैठेगी और बेटी क्या काम करेगी और बेटी धर्म में कितना आगे जाएगी। ये वो तय करते हैं, ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं अभी तक भी। तो धर्म आज भी के कहीं ना मार्ग कहीं पर धर्म में जी ये जी। चीज अभी भी पिछड़ी हुई है। धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास आपने जारी रखा। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही इस दौरान आपके लिए? सबसे बड़ी प्रेरणा अगर मैं बोलूं, तो वो कठिनाइयां रही हैं जो मेरे जीवन में कुछ लोग लेके आए हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो मेरे जीवन में अब अनुभव आए हैं, इंसानों को पहचानने की, बहुत एक निर्णय लेने की जो क्षमता आई है, और लोगों के नजरियों को समझने की जो क्षमता आई है, जो अनुभव आए हैं, वो मुझे लगता है एक मेरे लिए हमेशा मुझे याद रहेगा कि हाँ, मैंने इस 1 साल में बहुत कुछ सीखा है, जो मैं वास्तविक जीवन में, आम जिंदगी में शायद अगले 25 साल में भी नहीं सीख पाती। जी। अब जब आपने धर्म की राह को छोड़ने का निर्णय लिया है, तो ऐसे में सवाल आपसे ये है कि भविष्य की अभी योजना क्या है आपकी? देखिए, फिलहाल मैं सच बताऊं, मैं मानसिक तौर पे इतनी ज्यादा अभी त्रस्त हो रखी हूँ, इतनी ज्यादा, कि मैं आगे का तो कुछ सोच ही नहीं रही हूँ। मुझे बस ये लग रहा है कि मौनी अमावस्या पे मैं डुबकी मारूं और कुछ समय के लिए बस गायब हो जाऊं, अपनी मानसिक शांति के लिए मैं बस कहीं चली जाऊं, महादेव के किसी मंदिर में, और शांति से कुछ समय रहूं, जहां कोई कोई आरोप प्रत्यारोप, विरोध विरोधाभास, ये सब कुछ ना हो। बस जी। मुझे मेरे सुकून के साथ रहने दिया जाए, और उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे कैसे काम शुरू करना है। जी। हर्षा जी, युवा लड़कियों को आप अपने अनुभवों से कौन सा संदेश देना चाहेंगी? मैं अब सच बताऊं तो मैं ये भी कहती हूँ बहनों को, बेटियों को, कि आप धर्म के रास्ते पे आगे बढ़िए, लेकिन अब मैं ये भी कहती हूँ कि धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का पालन आप अपने घर से करिए, आप अपने तक करिए। आप उसके प्रचार के लिए रास्ते पे समाज में मत निकलिए, क्योंकि जब आप निकलेंगे तो उसके बाद जो विरोध आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी को ये दिखता है कि हम इतने सालों से यहाँ पे हैं और ये 2-4 दिन में इस लेवल पे पहुंच गई है, तो वो कठिनाइयों का सामना आप कर नहीं पाओगे। और फिर जब आपका बार बार मनोबल तोड़ा जाएगा और वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, तब फिर वो आपके चरित्र को भी
वो करने जस्टिफाई करने लगेंगे कि आप जी। कैसे थे, क्या करके आए हो, वो भी तमाम बातें होंगी। तो हम्म। यहाँ मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे यहाँ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हर्षा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।